बहुत बेचैन लग रहे हो, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टेंशन में हो, कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे अरे अरे, टाइम टेबल भी रिलीज हो गया, बोर्ड एग्ज़ाम की डेट्स आ गई, लेकिन हम 11th वाले क्या करें, हमारा तो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा पता ही नहीं है। अरे आप लोग की तो अलग बात है, डिग्री कॉलेज वाले बच्चे सोच रहे हैं कि हमें तो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जा रहा है, आगे हमारा क्या होगा करियर में। और बोर्ड के बच्चे सोच रहे हैं, डिग्री कॉलेज के बच्चों की ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है, हमें भी तो ऑनलाइन पढ़ाया था, हमारी ऑफलाइन एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं। स्कूल के बच्चे तो यही सोच रहे हैं कि चलो अच्छा है ना, हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, हमें तो सीधा एग्ज़ाम देना भी नहीं पड़ेगा और अगली कक्षा में चले जाएंगे, जैसे लास्ट ईयर मार्च 2020 में हुआ था। तो क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, मैं क्या करूं एज अ स्टूडेंट, मुझे क्या करना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। हाँ, एक गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, उस तरीके को आप बदल दोगे ये वीडियो खत्म होने के बाद। हर एक बच्चे की यही एक्सक्यूज़ है कि मैं कैसे करूं, मेरा कॉलेजेस नहीं शुरू है, स्कूल नहीं शुरू है, मुझे ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आता है, टीचर आते हैं पढ़ाते हैं, पीपीटी होती है, कुछ समझ में नहीं आता, क्लासरूम में होता तो बच्चे होते हैं साथ में, टीचर पढ़ाते हैं, सब कुछ समझ में आता है, फिर हम घर पर पढ़ाई भी करते हैं। ऐसे एक्सक्यूज़ देते हैं बहुत से बच्चे, नेटवर्क का प्रॉब्लम बताते हैं, मोबाइल नहीं है, ये नहीं है। प्रॉब्लम तो बहुत कुछ होते हैं यार, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो भी प्रॉब्लम है उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं और सारे प्रॉब्लम्स को दरकिनार रखकर आगे बढ़ते हैं। आपको भी उन्हीं में से एक बनना है। मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास फैमिली में मोबाइल नहीं होगा, जिसकी वजह से आपने ऑनलाइन टीचिंग में सहभाग नहीं लिया होगा, यानी जो स्कूल कॉलेजेस से ऑनलाइन टीचिंग हो रही थी या नहीं भी हो रही थी उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिला होगा। हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क नहीं रहा हो, या आपको जो भी ऑनलाइन में पढ़ा रहे थे वो समझ में नहीं आ रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी चीज़ों से डर जाओ कि अरे बाबा एग्ज़ाम होने वाली है, मैं कैसे दूंगा, मैं ड्रॉप ले लूँ क्या, मैं कैसे करूँ, और टेंशन में बैठ जाओ। इन चीज़ों का भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है, उसको ओवरकम करो यारो, उससे आगे निकलना है। मैं अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पर आज जो मैंने टॉपिक दिया है आपको कि एसएससी और एचएससी की बोर्ड एग्जाम्स डेट्स डिक्लेयर हो गई है, एफवाईजेसी की एग्जाम्स यानी 11th की डेट्स डिक्लेयर नहीं हुई। 1st से 9th वालों को तो टेंशन नहीं है, उनकी ऑनलाइन एग्जाम्स लेके यानी कि गूगल फॉर्म की तरह ABCD वाली जो एग्ज़ाम होती है उसको सिर्फ ये सब करके आगे ढकेल दिया जाएगा, जहाँ पर स्कूल कॉलेजेस अभी भी नहीं शुरू है, मुंबई नहीं, मुंबई ठाणे पुणे जैसे इलाके में। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सी जगह पर 5th to 9th शुरू हो गया है, तो मोस्ट ऑफ जो है इनकी एग्ज़ाम उतनी जो है डीपली नहीं ली जाएगी, लाइटली ली जाएगी। उन्हीं बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चों का टेंशन है। 11th वाले जो बच्चे हैं उनका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, उनकी एग्ज़ाम्स कॉलेज अपने लेवल पर लेंगे, जितना पढ़ाया जाएगा उतने में से ही वो क्वेश्चंस पूछेंगे। हो सकता है MCQ टाइप एग्ज़ाम लिया जाए, फॉर्मेलिटी की जाएगी और उन्हें 12th में डाल दिया जाएगा। लेकिन जो 11th के बच्चे उनको बहुत तकलीफ होगी 12th में, क्योंकि उनका बेस क्लियर नहीं रहेगा। और जो 10th और 12th वाले तो पिछले 8-10 महीने से घर पर ही बैठे हैं, कॉलेजेस नहीं गए, स्कूल्स नहीं गए। हाँ, बहुत सारे ज़िले में अभी स्कूल कॉलेजेस शुरू है तो वो जा भी रहे हैं, लेकिन उनका बेस उतना मजबूत नहीं हो पाया है। ऑनलाइन टीचिंग के अंदर मैं मानता हूं कि सफिशिएंट नहीं लग रहा था, इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, लेकिन टीचर्स ने भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत की। हाँ, ये जो माध्यम था ऑनलाइन का, इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से, हो सकता है टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से या नेटवर्क की कमी होने की वजह से इश्यूज़ आए हों। तो अब आपको क्या इंतज़ार करना है? नहीं, मुझे जब तक स्कूल या कॉलेज में बुला के सर नहीं पढ़ाएंगे तब तक मैं पढ़ना चालू नहीं करूँगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे मान के बैठे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, सच बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंतज़ार नहीं किया है कि कब स्कूल कॉलेज खुलेंगे, कब क्लासेस खुलेंगे, कोचिंग्स खुलेंगे, ट्यूशन खुलेंगे। उन्होंने घर बैठे खुद ही अपनी प्लानिंग करके पूरा का पूरा सिलेबस, वो 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, अपनी पढ़ाई कर डाली है। ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि मेरा तो कुछ पढ़ के नहीं हुआ है, मैं क्या करूं, मैं कैसे एग्ज़ाम दूं, सिलेबस कम कर दिया जाए, बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है, मुझे कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर स्ट्रैटेजी बनाओ, कैसे मैं पढूं। अरे आपकी स्ट्रैटेजी मैं कैसे बताऊं? पढ़ना आपको है, आपकी स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। हाँ, आपको गाइड कर सकता हूँ कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, ये सब बता सकता हूँ, लेकिन ये याद रखो कि आपकी स्ट्रेटजी आपको खुद बनानी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ बातें मैं करने आया हूँ कि 10th और 12th की जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं हर साल फरवरी मार्च में होती थी। कोविड में स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले, उसकी वजह से अप्रैल मई मंथ में रख दी गई है।
उसका भी एग्जैक्ट टाइम टेबल आया नहीं है, सब्जेक्ट वाइज डेट वाइज, लेकिन एक डेट आई है। तो मैंने ये पिछले 6-7 महीने पहले ही कहा था और तब से मैं बता रहा हूँ कि जो बोर्ड एग्जाम्स है वो अप्रैल मई में होगी। और मैंने ये भी आपको पहले कहा था कि आप किसी भी तरह से, अगर आप 10वीं में हो 12वीं में हो, 31 मार्च के पहले ही अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करके रखो, पढ़ के सीख के याद करके पूरी प्रैक्टिस करके और उसके बाद रिवीजन करके, जिसके ऊपर बहुत से बच्चों ने अमल भी किया था, लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी लाइटली चल रहे हैं। इस तरह से पढ़ाई करते हैं। पढ़ने के नाम पर क्या करते पता है बहुत से बच्चे, कि सुबह उठते हैं आराम से नहा धो के और बुक्स खोलते हैं, बुक्स खोल के बैठे रहते हैं, टीवी भी देखते हैं, साथ में मोबाइल भी देखते हैं, मैसेज आ गया वो भी देखते हैं, गाने भी सुनते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर खाने का टाइम हो जाता है, फिर खाने के बाद थोड़ा सो गए, फिर शाम को उठ के थोड़ा पढ़ा, फिर चलो ऐसे लगता है कि मैंने पढ़ाई किया। लेकिन एट द एंड जब सोने जाते हैं तब देखेंगे तो एक भी चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा, कंप्लीट हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो विदाउट प्लानिंग पढ़ रहे थे। उन्होंने अपने आप को कोई टारगेट ही नहीं दिया कि मुझे कितना पढ़ना है। आज की डेट है समझो, तो आज की डेट में मुझे कितने बजे से कितने बजे तक क्या पढ़ना चाहिए, आज के डेट में मुझे कितने घंटे पढ़ना है, स्लॉट्स किस तरह से बनाने हैं, अपने आप को टारगेट ही नहीं दिया। देखो बच्चों, एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट की एग्ज़ाम समझो मार्च में है, तो वो क्या करता है, पूरे साल भर लाइटली पढ़ाई करते रहता है, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो वो एकदम स्ट्रिक्टली पढ़ाई करने लगता है। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो ऐसी शक्ति अचानक आ जाती है शरीर में कि वो एक ही दिन में पूरा सिलेबस पढ़ के ख़त्म कर देता है। ये बात अलग है कि पूरा डीपली नहीं पढ़ता, लेकिन वो पूरा कवर करने की कोशिश करता है। तो एक स्टूडेंट की मेंटालिटी होती है, कोई भी स्टूडेंट है एग्ज़ाम देना है तो एक दिन पहले जो है इतना टेंशन रहता है कि सुबह से रात तक कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर वही काम काफ़ी पहले से शुरू किया जाए तो, लेकिन हो नहीं पाता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें पता है कि कल एग्ज़ाम है तो हम कैसे भी करके आज बैठे रहते हैं, कल एग्ज़ाम है। तो उसी तरह से अगर आप अपनी पढ़ाई इस तरीके से करो कि अपने को, खुद को आप एक टारगेट दे दो कि मुझे इतने घंटे में ये काम करना है, या इतने घंटे में इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, या इतने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो ये होती है एक प्लानिंग, जिसको पहले करना चाहिए। प्लानिंग अगर करते हो तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप स्टडी भी करो। अब कितना घंटा पढ़ना चाहिए मुझे, क्या दिन भर बुक लेके बैठे रहूं? अरे मैं तो पढ़ते ही रहता हूँ ना, सुबह भी पढ़ता हूँ, शाम को भी पढ़ता हूँ। अरे लेकिन उस पढ़ाई का मतलब क्या है? तुम गधा मजूरी कर रहे हो, सुबह से शाम तक 5-6 घंटे बुक लेके बैठे हो, उसमें टाइम पास भी हो रहा है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अब ये स्मार्ट स्टडी वर्ड क्या है कि आप भले 1 ही 2 घंटे पढ़ो, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो लर्निंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, चैप्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा कवर होने चाहिए। भले आप 5 घंटे ना पढ़ो, 1-2 घंटे भी पढ़ो, तो इस तरीके की पढ़ाई करो। तो अब कैसे होगी इस तरीके की पढ़ाई? तो देखो बच्चों, आपके पास 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। अगर उल्टी गिनती देखी जाए तो 24 घंटों में कम से कम आप 6 से 8 घंटे सोते हो। क्या 10-12 घंटे सोते हो? कम करो, नींद कम करो। 6 से 8 घंटे ये जो रेंज है ये इनफ है एक स्टूडेंट के लिए। ओके, मैं तो जब स्टूडेंट लाइफ में था उस समय मैं 5 से 6 घंटे ही सोता था। तो 6 से 8 घंटे इतने बहुत होते हैं। 24 घंटे में से 6 घंटे भी निकाल दो, अगर 8 घंटे निकाल दो, 16 घंटे बच जाते हैं। अब कॉलेजेस शुरू नहीं है, क्लासेस शुरू नहीं है, ऐसे टाइम पर आपका पूरा 16 घंटा आपके पास था इतने महीनों से, 8-10 महीनों से। हो सकता है आपके कॉलेज के ऑनलाइन लेक्चर शुरू हो गए हो सकता है आपके क्लासेस के ऑनलाइन लेक्चर शुरू हुए। कुछ जिलों में तो बच्चे स्कूल और कॉलेज में जा भी रहे हैं, क्लासेस भी जा रहे हैं। ऐसे में क्या हो गया, आपको बहुत कम टाइम मिल रहा है। तो अगर वो माइनस कर दिया जाए तो आपको कैसे भी करके आपका नहाना धोना, खाना पीना, क्लास का टाइम, कॉलेज का टाइम या स्कूल का टाइम सब निकाल के 4 से 5 घंटे आपको बचाने हैं, जो आपको रिजर्व रखने हैं स्टडी करने के लिए। अब ये जो 4 से 5 घंटे उसको आप 3 या 4 स्लॉट में बांट सकते हो। ये स्लॉट क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक स्लॉट, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पर प्लानिंग की बात कर रहे हैं हम लोग कि आप प्लानिंग कैसे कर सकते हो। देखो, पढ़ाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूटिलाइज करना है। सपोज आपको सुबह में 7 से 9 इतना टाइम मिल रहा है, 7 to 9 या सपोज 9:30 ये मॉर्निंग का टाइम मिल रहा है। इसके बाद सपोज आप कॉलेज जा रहे हो या कोचिंग जा रहे हो, रात को सपोज आपको 8 to 10:30 का टाइम मिल रहा है। इस तरह से जो बच्चे कॉलेज स्कूल सब जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे घर पर ही हैं, अभी तक उनके स्कूल कॉलेजेस खुले नहीं हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा टाइम है। तो एक जनरल अभी टाइम बता रहा हूँ आने वाले 2 से ढाई महीने के लिए कि आपका ये फ्री टाइम होता है। तो इसमें आप कुछ इस तरह से प्लानिंग करो।
सबसे पहले नंबर ऑफ अवेलेबल डेज, नंबर ऑफ डेज यानी बोर्ड एग्जाम की डेट्स आ गई है तो कितने दिन हमारे पास हैं। फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट विथ नंबर ऑफ चैप्टर्स, पूरे चैप्टर्स कितने इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स, ओके। और जितने भी चैप्टर्स हैं सब्जेक्ट वाइज उनको नंबर ऑफ डेज में बाइफरकेट कर दो और उसके अकॉर्डिंग एक आप 60 to 70 डेज की का प्लानर बनाओ कि किस तरह से कितने दिनों में आप कितने सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे। हो सकता है आप सपोज यहाँ पर एक सब्जेक्ट के लिए लगातार, जैसे कि 1 फरवरी है, 1 फरवरी से सपोज 10 फरवरी तक आप टारगेट बना लोगे, या समझो 15 फरवरी तक ओनली एक ही सब्जेक्ट, सपोज फिजिक्स है तो फिजिक्स ही कर रहे हो इस तरह से। उसके बाद 16 फरवरी से आगे चल के जो है समझो 28 फरवरी तक केमिस्ट्री कर रहे हो। ऐसे ऐसे इस तरह की प्लानिंग कर सकते हो जिसमें यहाँ पर पूरा फिजिक्स कंप्लीट करना होगा, यहाँ पूरा केमिस्ट्री, इस तरह से मैथ्स बायोलॉजी या आपका अकाउंट ओसी यूएसपी जो भी या 10th के सब्जेक्ट। लेकिन इससे बेहतर एक अलग स्ट्रेटेजी होगी कि आप जैसे कि यहाँ पर स्लॉट पहले बनाएं, ये सब मैं बता रहा हूँ, इसमें और भी इंक्लूड करता हूँ। आप अपनी प्लानिंग में इस तरह से स्लॉट बनाएं। पहले तो आप अपना अवेलेबल टाइम निकाल लें कि आपका नंबर ऑफ डेज, अवेलेबल नंबर ऑफ डेज क्या है, ओके। फिर नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, उसके हिसाब से आप मंथली प्लानिंग बना सकते हैं, उसके अंदर डेली प्लानिंग बना सकते हैं। मंथली प्लानिंग में आप क्या करेंगे बताता हूँ मैं। डेली प्लानिंग में पहले देखो कि ये अवेलेबल टाइम है, ओके। डेली जो है आपका अवेलेबल टाइम आपने देख लिया। ये जो अवेलेबल टाइम है इसको स्लॉट्स में कन्वर्ट कर दो। जैसे यहाँ पर अगर आप चाहिए तो एक घंटे की स्लॉट बना सकते हो, 7 to 8 इस तरह से, या 7 to 8:15 AM, सवा घंटे का आपने एक स्लॉट बना दिया। इसके बाद चाहिए तो आप 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो या 10 मिनट का ब्रेक लोगे तो भी चलेगा। ये हो गया हमारा पहला स्लॉट। दूसरा स्लॉट यहाँ पर सपोज आपने 7 to 9:30 है, 8:15 के बाद 15 मिनट ब्रेक हुआ तो 8:30 AM to 9:30 AM, क्योंकि आपके पास इतना ही टाइम अवेलेबल है तो अब इस तरह से ये सेकेंड स्लॉट आपने बना दिया। तो ये फर्स्ट स्लॉट एंड सेकेंड स्लॉट हो गया। इस तरह से इसको भी आप 2 स्लॉट में बांट सकते हो, 3rd and 4th स्लॉट विथ ब्रेक ले लो। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3rd and 4th स्लॉट। 3rd स्लॉट समझो 8 to 9:15 PM करता हूँ, 15 मिनट ब्रेक, और 9:30 to 10:30 PM इस तरह से। या तो और आपके पास टाइम है तो इस स्लॉट को और 15 मिनट का कर दो, 10:45 कर दो, इसको 9:45 कर दो, या जितना भी आपका टाइम है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप 4 के बदले 6 स्लॉट बना लो, 7, 8 स्लॉट बना सकते हो, ओके। लेकिन आप शुरुआत करो कम से कम, एक ही दिन में ज़्यादा करने मत जाओ। एक ही दिन में 8 घंटे का स्लॉट बना दिया, ऐसे मत करो। कम से शुरुआत करो, ईजी से शुरुआत करो। होना भी तो चाहिए ना, करना भी है आपको। 2 से 3 घंटा पहले शुरू करो। शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है। एक बार शुरू हुआ, धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाते जाओ। आपको आदत भी तो होनी चाहिए। अभी इतने घंटे आप बैठते नहीं थे, अब बैठना पड़ेगा, कमर दुखेगा, पीठ दुखेगा। धीरे धीरे आदत लगाओगे तो सब एडजस्ट होगा। तो इस तरह से समझो 2, 3, 4 स्लॉट बनाओ। अब यहाँ पर जो स्लॉट्स है उसमें क्या करो, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि इतने दिन में आप पूरा फिजिक्स कर सकते हो, केमिस्ट्री। ये बहुत आपके लिए ऐसा होगा कि आप डेली एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो, बोर हो जाएगा। फिर दूसरा जब केमिस्ट्री करने जाओगे तो फिर 15 दिन के बाद ये फिजिक्स भूल जाओगे। तो ऐसे में ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि एक सब्जेक्ट लेके बैठे रहते हैं, जैसे कि मैथ्स लेके बैठे और कंटिन्यू मैथ्स ही कर रहे हैं, 2-3 दिन 4 दिन तक मैथ्स ही कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिजिक्स के कुछ चैप्टर कर देते हैं। ऐसे मत करो। एकदम अच्छा तरीका क्या है कि आप एक दिन में, जैसे 1 डे है, सपोज यहाँ पर 1 फरवरी में लेता हूँ, ओके। 1 फरवरी है तो इसमें आपके 4 स्लॉट है, सपोज 1, 2, 3, 4। अब ये स्लॉट की टाइमिंग आप खुद डिसाइड करोगे क्योंकि आपका अवेलेबल टाइम है। आपकी स्ट्रेटजी आप खुद बनाओगे, मैं तरीका बता रहा हूँ। ये जो स्लॉट्स है इसमें कोई एक स्लॉट, जैसे सुबह का जो सबसे पहला स्लॉट है, ऐसे में जो सब्जेक्ट आपको टफ लग सकता है, हो सकता है कि फिजिक्स, बहुत मोस्ट ऑफ को फिजिक्स टफ लगता है, या तो जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको जो है इस तरह से इकोनॉमिक्स हो सकता है टफ लगे, या ओसी टफ लगे। तो ऐसे सब्जेक्ट मॉर्निंग में उठा लो। मॉर्निंग में क्या, माइंड ज़रा अच्छे से काम करता है, शांति रहती है ना, हम सो के उठे रहते हैं, फ्रेश हुए रहते हैं, फ्रेश माइंड, चीज़ें दिमाग में जाती है। तो वैसा सब्जेक्ट आप यहाँ ले सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर फिजिक्स ले लिया है, ओके। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो सेकेंड सब्जेक्ट है तो इसको आप क्या कर सकते हो, या तो मैथ्स ले लो, या तो जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता हो, ज़्यादा थियोरेटिकल ना हो, जैसे मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया,
कॉमर्स के आप है तो अकाउंट्स ले सकते हो यहाँ पर। ओके, फिर जो शाम को पहला स्लॉट होगा वो आप कुछ ले सकते हो इस तरह से कि अगर आपने यहाँ मैथ्स लिया तो यहाँ केमिस्ट्री ले लो, या मैथ्स ले लो, या तो फिर बायोलॉजी ले लो, या तो अगर आप कॉमर्स आर्ट्स के हैं, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ऐसे जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप उठा सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना चाहिए, स्लॉट्स बनाने चाहिए अपने डेली शेड्यूल में से स्लॉट बनाया। यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 ही स्लॉट बनाए। ओके, विथ 15 मिनट्स ब्रेक। ओके, आप 10 मिनट ब्रेक ले सकते हो, 15 मिनट ब्रेक ले सकते हो, उसमें आप फ्रेश हो सकते हो, रिफ्रेश हो सकते हो, कुछ गाने सुन सकते हो, बाहर मत चले जाना घूमने, नहीं तो 15 मिनट का ब्रेक 1-1.5 घंटे का हो जाएगा। ये जो है इसको एग्जीक्यूट भी करना है, सिर्फ पेपर वर्क नहीं करना है, सिर्फ लिखना नहीं है, एग्जीक्यूट भी करना है। तो अलग अलग स्लॉट बनाओ और इस तरह से डेली आप टारगेट बनाओ कि मैं डेली 4 सब्जेक्ट 1-1 घंटे पढ़ूंगा, या तो 1.5 घंटे पढ़ूंगा, 1.25 घंटे पढ़ूंगा, या तो मैं एक सब्जेक्ट को 2 घंटे दूंगा, 7 to 9 1 सब्जेक्ट, फिर 10 to 12 सेकेंड सब्जेक्ट, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, 1 घंटे का ब्रेक ले लो, आपके पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करो। यहाँ पर एक बेसिक एक एवरेज स्टूडेंट के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। जो स्मार्ट बच्चे हैं, टॉपर बच्चे हैं, वो लोग कम से कम 8 घंटे की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जो मॉर्निंग का पूरा टाइम होता है, मॉर्निंग का शेड्यूल होता है, 2-2 घंटे का 2 स्लॉट बना सकते हैं। फिर आफ्टरनून या इवनिंग में उनको कॉलेज भी अटेंड करना है, क्लासेस भी अटेंड करना है, तो जैसे भी आपका टाइम खाली हो उसमें 2-2 घंटे के और 2 स्लॉट। तो इस तरह से अगर 2 घंटे के 4 स्लॉट करते हैं, 8 घंटे की पढ़ाई हो जाती है, मैक्सिमम चीज़ें कवर होगी। ऐसे में क्या होगा कि 1-2 घंटे के स्लॉट में किसी एक सब्जेक्ट का पूरा एक चैप्टर भी आप कवर कर सकते हो, पूरा एक चैप्टर कवर कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि 72 डेज सपोज मैं मानता हूँ कि पेंडिंग है। अगर 12th वाले बच्चों की एग्ज़ाम 23 अप्रैल से शुरू होती है और अगर हम 1 फरवरी से शुरुआत करें तो 1 फरवरी, देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो फरवरी में 28 डेज, मार्च में 31 डेज, और अप्रैल के अंदर यहाँ पर अगर हम 23 अप्रैल से एग्ज़ाम को मानते हैं कि शुरू हो रहा है, तो 23 अप्रैल के 2 दिन पहले तक हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है 21 तक। तो अप्रैल के 21 डेज हैं, बट उसमें भी बहुत सारे इंटरनल एग्जाम, ओरल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाली है। तो जितने सब्जेक्ट हैं आपके 6 से 8 सब्जेक्ट, उतने दिन आपके उसमें चले जाएंगे। तो अगर उतने दिन उसमें चले जाते हैं 6 से 8 सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लगभग 13 दिन आपके पास बच जाता है अप्रैल का भी। अब यहाँ पर है एक्चुअल में 21-22 दिन अप्रैल में, 23 अप्रैल के पहले 21 अप्रैल तक अगर पकड़े तो, बट उसमें प्रैक्टिकल और ओरल के लिए समझो आपके लिए अलग अलग दिन चले गए, 7-8 दिन। तो इसको अगर आप प्लस करते हो तो आपको मिल जाता है 3, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 72 डेज आपके हाथ में है 1 फरवरी से अगर काउंट करते हैं तो। आज अभी जो है जनवरी का एंडिंग है, अभी से करोगे तो और 2-3 दिन मिल जाएगा। और अगर साइंस वाले बच्चों की बात करेंगे तो फिजिक्स में यहाँ पर बताना चाहूँगा 16 चैप्टर है, केमिस्ट्री के अंदर 16 चैप्टर है, मैथ्स के अंदर 15 चैप्टर है, बायो के अंदर 15 चैप्टर है। सो टोटल यहाँ पर 62 चैप्टर्स साइंस वाले बच्चों को है। इसी तरह से कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी इतने सारे लगभग ऐसे ही कुछ चैप्टर्स उनके भी अलग अलग सब्जेक्ट में है। आर्ट्स में भी है, 10th के भी बुक्स देखेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो किस तरह की प्लानिंग की जाए? अवेलेबल डेज है 72 डेज, अवेलेबल चैप्टर्स है 12 साइंस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, इस तरह से 10th और 12 कॉमर्स 12 आर्ट्स का भी ले सकते हैं, 62 चैप्टर्स। अगर सच्ची बोला जाए ना तो आपको अगर प्लानिंग करनी है तो कुछ ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि 72 डेज में चैप्टर 62 है वो कवर हो जाए। इसका मतलब समझ रहे हो कि एक दिन में एक चैप्टर करोगे तो 62 चैप्टर्स पूरा करने में 62 डेज लग जाएंगे। बात को समझो, 62 चैप्टर पढ़ना है। अगर आपने ऐसा किया कि सुबह से लेकर शाम तक एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करता हूँ, सपोज फिजिक्स का या तो इकोनॉमिक्स का, साइकोलॉजी का, कोई भी एक सब्जेक्ट है, उसका एक चैप्टर का टारगेट आप करते हो कि मैं सुबह से लेके जितने भी मेरे स्लॉट्स हैं सिर्फ मैं समझो एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, समझ में आ रहा है, और उसका एक चैप्टर पढ़ता हूँ। तो ऐसे अगर एक दिन में 16 डेज जाएंगे फिजिक्स को, बिकॉज 16 चैप्टर फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर, मैथ्स में 15 चैप्टर, बायोलॉजी में 15 चैप्टर, तो जितने चैप्टर से उतने डेज जाएंगे। 62 चैप्टर से 62 डेज जाएंगे, आपके पास 72 डेज हैं। बट याद करो कि आपके जो सब्जेक्ट्स है, कोई भी होगा कॉमर्स, आर्ट, साइंस या 10th का, वो इतने छोटे चैप्टर्स हैं क्या कि एक दिन में हो सकते हैं? हाँ, कुछ चैप्टर्स हैं जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं,
जो एक दिन में कवर हो सकते हैं। अरे लेकिन बहुत सारे चैप्टर तो इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं कि वो एक दिन में कवर नहीं हो सकते। मैथ्स का ही एग्जांपल लेता हूँ, 12th का मैथ्स, इंटीग्रेशन ले लो, ओके, या तो डिफरेंशिएशन ले लो, डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, ये सब चैप्टर एक एक दिन में नहीं होंगे। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको 2 या 3 दिन, अगर पूरे दिन बैठते हो, सुबह से लेकर शाम तक लगभग 7 से 8 घंटे की स्टडी करते हो, 4-5 स्लॉट बनाते हो, और 2 से 3 दिन लगेंगे ऐसे चैप्टर्स को कवर करने। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर डेली 1 चैप्टर करते हैं और जो बड़े चैप्टर्स को 2 से 3 दिन देते हैं, तो आप 72 डेज में 62 चैप्टर्स कवर कर पाएंगे। मतलब समझ रहे हो, अगर आप अभी से शुरुआत करते हैं तो। अगर आपने पहले से पढ़ाई की है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहले से पढ़ के रखा है तो जो पेंडिंग चीज़ें हैं उनके लिए प्लानिंग कर लो, फरवरी मंथ के अंदर उसको कवर कर लो, मार्च में रिवीजन कर दो, अप्रैल में एग्जाम दे दो। लेकिन मुझे मालूम है ऐसे बच्चे बहुत कम हैं जिन्होंने ऐसा किया है। सब लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ से मतलब टूटा फूटा पढ़ाई किया है, सबने कलेक्टिव स्टडी नहीं किया है। और इतना याद रखना, सिर्फ एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ने से बोर्ड में आप अच्छा नहीं कर सकते, आपको कम से कम 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तो ही चीज़ें बोर्ड में एग्जैक्ट लिख के आओगे और 90% के ऊपर मार्क्स आएगा। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट में पूछते हैं, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, प्रैक्टिस पेपर कर लिया तो मुझे 90 के ऊपर आ जाएगा क्या? ऐसे थोड़ी होता है यार, स्टार्टिंग से एंड तक पल पल पढ़ना पड़ता है, डीप स्टडी करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत करके नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैंने एक लमसम एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर अभी भी आप पढ़ना चालू करते हो तो इतने चैप्टर्स हैं, उतने ही डेज हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा है, और एक एक चैप्टर एक दिन में अगर कवर करोगे तो जाके कहीं आप कवर कर पाओगे। तो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है, 2-3 घंटे से काम नहीं चलेगा, और ऐसे ही सिर्फ पढ़ते जाओगे बिना प्लानिंग के भी काम नहीं चलेगा, आपको प्लानिंग करके करना पड़ेगा। अब प्लानिंग क्या है कि इस तरह से, अभी मैं आपको प्लानिंग के बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा सा। अभी प्लानिंग जो यहाँ पर होने वाली है, तो आप सबसे पहले टोटल प्लानिंग करोगे, टोटल प्लानिंग जिसको हम बोलेंगे मैक्रो प्लानिंग, एंड उसके बाद आप करोगे माइक्रो प्लानिंग। कैसे होगा देखो, यहाँ पर टोटल प्लानिंग हम करने वाले हैं। टोटल प्लानिंग जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया अभी सिर्फ साइंस वालों का, कॉमर्स आर्ट्स वाले भी अपना खुद का एनालिसिस कर लें, 10th वाले बच्चे, कि नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, डेज कितने बचे हैं। ओके, फिर क्या किया जाए, जैसे कि 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर 1 फरवरी है, ओके, 2 फेब है, ओके, 2 फेब है, 3 फेब है, 4 फेब है। सपोज मैं प्लानिंग कर रहा हूँ तो 2 तरीके से मैं प्लानिंग बताना चाहूँगा, 1 फेब, 2 फेब, 3rd एंड 4th फेब। तो देखो, सबसे पहले तो आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे, सपोज मैं चैप्टर वाइज टाइम टेबल बनाता हूँ कि मुझे 1 फेब को, सपोज मैं इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ या फिजिक्स कर रहा हूँ, तो उसका चैप्टर नंबर सपोज 1 करना है। लेकिन जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं वो आप तो शुरू से कर ही चुके हो बहुत सारे बच्चे, तो आप मिडल से स्टार्ट करो, जहाँ तक आपका हो गया उसके आगे के चैप्टर 4th या 5th से स्टार्ट करो, या तो आप एंड से स्टार्ट करो। सपोज आपका एंड चैप्टर 9 है तो 9 से स्टार्ट करो, तो पीछे से शुरू करो, क्योंकि शुरुआत से कितनी बार शुरू करोगे। बहुत से बच्चे एक ही चैप्टर बार बार शुरू करते हैं, चलो आज इकोनॉमिक्स पढ़ते, पहला चैप्टर लेके बैठ गए, चलो आज फिजिक्स करते, पहला चैप्टर लेके, अरे जब भी पढ़ना चालू करते हो पहला चैप्टर लेके बैठते हो, तो वो चीज़ें आप पढ़ चुके हो, तो आगे की चीज़ें पढ़ो, या तो पीछे से पढ़ो, कोई रैंडम चैप्टर उठा लो जिसको आपने टच नहीं किया हो। और ये टारगेट बनाना है कि 1 फरवरी को मैं इकोनॉमिक्स का पूरा चैप्टर नंबर 9 है वो पढ़ डालूंगा। और सपोज 2 फरवरी है, अगर कॉमर्स के बच्चे हैं तो इकोनॉमिक्स है, साइंस में भी होता है, आर्ट्स में भी होता है, ओके, साइंस वाले बच्चे हैं तो सपोज फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या मैथ्स है सपोज, तो मैथ्स का सपोज चैप्टर नंबर 3 है, ओके, आपने प्लान किया कि 2 फरवरी को पूरा मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 कर लूँगा। फिर 3rd फरवरी को या तो मैथ्स ले सकते हो या यही इकोनॉमिक्स रिपीट कर सकते हो, जैसे मैथ्स ले सकते हो कि मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 में पूरा कर डालूंगा, ओके, या तो यहाँ पर दूसरा केमिस्ट्री ले सकते हो उसका चैप्टर, यानी कि पर डे पर सब्जेक्ट 1 चैप्टर, ऐसा एक प्लानिंग आपकी हो सकती है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हो सकता है कि बायोलॉजी आप ले लो और इसका चैप्टर नंबर 5 आप कर रहे हो कि भाई आज 4 फरवरी है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 पूरा कर डालूंगा। तो पहला एक तरीका ये है कि आप जो मैक्रो प्लानिंग करोगे कि डेट वाइज कौन से डेट को मुझे क्या पढ़ना है, तो आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो, या तो आप इस तरह से कर सकते हो कि भाई मुझे 1 to 4 फरवरी इतने दिनों में, अगर साइंस वाले बच्चे हैं तो फिजिक्स का कौन सा चैप्टर, केमिस्ट्री का
मैथ्स का एंड बायो का, सपोज इतने चैप्टर्स हैं, या अगर कॉमर्स है तो अकाउंट, इको, CSP, ये जो सब्जेक्ट है, या मैथ्स है आपको, अगर आर्ट्स है तो उसके, तो आप फिजिक्स का कोई एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, मैथ्स का एक चैप्टर, बायो का एक चैप्टर, यानी टोटल कितने हो गए 4 चैप्टर। तो इन 4 चैप्टर्स को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 दिनों में कंप्लीट करोगे 4 चैप्टर को, ऐसा खुद को आपको टारगेट देना पड़ेगा। ये 4 चैप्टर 4 दिनों में कंप्लीट करने के लिए आपने जो स्लॉट बनाया था, जैसे कि स्लॉट 1 था, 1, 2, 3, 4, ये जो स्लॉट बनाए थे, स्लॉट मतलब समझ रहे हो ना, अगर समझो किसी ने 2-2 घंटे का स्लॉट बनाया है, तो हो सकता है कि पहला स्लॉट ये है कि 7 से 9 सुबह, फिर दूसरा स्लॉट है 9:30 से 11:30, 2-2 घंटे का स्लॉट, तीसरा स्लॉट है कि दोपहर में या शाम को 4 से 6, और चौथा स्लॉट है शाम के 7 से 9। हो सकता है कि आपने 1-1 घंटे का स्लॉट बनाया, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, तो आपके पास जितना टाइम है उसके हिसाब से मैं नंबर ऑफ स्लॉट्स बता रहा हूँ। अब ये जो स्लॉट्स हैं, तो हो सकता है डेली 1 फरवरी को पहले स्लॉट्स में सपोज आप फिजिक्स का कोई एक चैप्टर जो आपने डिसाइड किया था वो चैप्टर पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो सेकेंड स्लॉट में, थर्ड स्लॉट में आप मैथ्स पढ़ रहे हो, यहाँ पर 4th स्लॉट में आप बायो पढ़ रहे हो, या आपको कोई अलग सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस, IT वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो कर रहे हो। तो इस तरह से आप अब यहाँ पर अगर आपने 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे का स्लॉट सिर्फ फिजिक्स को दिया है और उसका एक चैप्टर आपने शुरू किया है, तो क्या वो 1 या 2 घंटे में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा? नहीं, हो सकता है उसका 25%, 30% कवर हो। ओके, अगर आप डीप में करते हैं तो सिर्फ पढ़ना है तो 2 घंटे में हो जाएगा। उसी तरह से केमिस्ट्री या मैथ्स का कोई चैप्टर है, 2 घंटे में पूरा चैप्टर थोड़ी हो सकता है अगर डीप में करना है तो आप पहले दिन में 1 फरवरी को आप चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि 4 स्लॉट्स है आपके, 1, 2, 3, 4। पहला स्लॉट है, सपोज आपने 2-2 घंटे का स्लॉट बनाया, 7 से 9 का पहला स्लॉट है सुबह, 9:30 से 11:30 का दूसरा स्लॉट है, तीसरा स्लॉट है शाम को समझो 4 से 6, और चौथा स्लॉट है 7 से 9। सपोज 2-2 घंटे का। हो सकता है कि आपने 1-1 घंटे का स्लॉट बनाया हो, 1.25 घंटे का स्लॉट बनाया हो, 1.5 घंटे का स्लॉट बनाया, तो जो भी आपने किया, हम लोग सिर्फ स्लॉट की बात करेंगे। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ कि 1 फरवरी है तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मैंने ये सोचा है कि मैं 4 दिन पढ़ाई करूँगा। 4 दिन इस तरह से पढ़ूंगा कि चारों सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। 4 दिन में चारों सब्जेक्ट पैरेलल में पढ़ूंगा, और 4 दिन होते होते चारों सब्जेक्ट का 1-1 चैप्टर, यानी 4 चैप्टर मेरा पूरा होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे कि जैसे 1 फरवरी जैसे है, यहाँ पर मैंने फिजिक्स का कोई एक चैप्टर चालू किया जिसको सुबह 7 से 9 में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कॉमर्स के सब्जेक्ट हो सकते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर समझो फिजिक्स का पहला चैप्टर मैंने पहले स्लॉट में चालू किया, या कोई भी चैप्टर रैंडम, जैसे मैंने बताया 3rd, 4th या 5th कोई भी चैप्टर आप ले रहे हो, तो वो चैप्टर आपने शुरू किया। और हो सकता है कि 2 घंटे या 1.5 घंटे में आप पूरा चैप्टर तो नहीं कर पाओगे ना, 2-1.5 घंटे में, तो आप समझो कि 20% आपने स्टडी कर लिया, या 25% अगर कोई बड़ा चैप्टर है। तो कोई छोटा चैप्टर है तो हो सकता है आपने 50% उसका प्रिपरेशन कर लिया। फिर समझो कि यहाँ पर 9:30 to 11:30 इस तरह से सेकंड स्लॉट है, तो हो सकता है आपने केमिस्ट्री का कोई 4th या 5th चैप्टर स्टार्ट किया, उसका 25% उस चैप्टर का कर लिया। पूरा नहीं हुआ है अभी, क्योंकि 1.5-2 घंटे में कितना होगा, डीप स्टडी करोगे तो नहीं होगा, ऐसे ऊपर ऊपर करोगे तो 1 ही घंटे में पूरा हो जाएगा। फिर हो सकता है कि 3rd स्लॉट जो आपको शाम को 4 से 6 का आपका स्लॉट है, या 4 से 5:30 जो भी है, उस स्लॉट में आपने मैथ्स का कोई एक चैप्टर चालू किया, और वहाँ पर छोटा चैप्टर है तो 30% या 40% आपने कुछ तो कवर कर लिया उस चैप्टर को। और वैसे ही बायो में भी समझो आपने 2 घंटे के अंदर कोई चैप्टर उसका 40% या 35% या कुछ कवर कर लिया। तो ये चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो एक दिन में 10-15% ही होगा, 20% होगा। अगर छोटा चैप्टर है तो एक दिन में आधा चैप्टर कवर हो जाएगा 2-3 घंटे में। तो होगा क्या, 1 फरवरी को आपने चारों सब्जेक्ट के 4 चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, थोड़ा थोड़ा हो चुका है। 2 फरवरी को क्या करना है, वापस उसी स्लॉट में वही सब्जेक्ट लेके उसी का कंटिन्यूएशन करना है। आपने जो जितना पढ़ा था फिजिक्स में सुबह 20%, उसके आगे का पोर्शन यहाँ सेकेंड डे स्टार्ट करोगे। फिर जब टाइम हो जाता है तो पैकअप कर दो, ब्रेक ले लो। फिर सेकेंड स्लॉट में जो सेकेंड सब्जेक्ट है आपका, अभी कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप कंटिन्यू करो। जितना एक दिन पहले फर्स्ट को पढ़ा था उसके आगे पढ़ो। करना क्या है, 4 दिन होते होते इस तरह से 3rd को फिर उसके आगे का कंटिन्यू करना है, 4th को उसके आगे कंटिन्यू करना है, और 4 दिन में 4 days 4 चैप्टर इस तरह से कवर होना चाहिए। ऐसा आप प्लानिंग करो, 4 days 4 चैप्टर्स। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करने में भी आपको क्या होगा, 62 days है तो 62 चैप्टर्स आप कर लोगे। लेकिन हो सकता है कोई बड़े चैप्टर्स हो, फिजिक्स में, मैथ्स में कुछ चैप्टर्स काफ़ी बड़े हैं। ओके, या तो अगर आपका कोई और अकाउंट्स वगैरह उसमें कोई चैप्टर बहुत बड़ा है, तो ऐसे में हो सकता है कोई चैप्टर जो है 4 दिन में 2 ही चैप्टर हो जाए। समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पर वो एक्स्ट्रा आपके पास जैसे मैंने बताया 72 डेज हैं, तो वो कवर हो जाएगा आगे पीछे। लेकिन आपको टारगेट ये रखना है कि एक दिन में एक चैप्टर होना चाहिए। अब वो या तो इस तरह से डेट वाइज या डे वाइज एक चैप्टर कवर करो, या एक दिन में 4 सब्जेक्ट के 4 चैप्टर शुरू कर दो और आने वाले टोटल 4 दिनों में वो चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी खुद की प्लानिंग खुद करो, आपको जो चीज़ अच्छा लगता है वो करो। यहाँ पर ये भी एक अच्छा तरीका है जिसमें आपको वैरायटीज़ मिलती है, और ये भी एक अच्छा तरीका है जिसमें आप अपने आप को मतलब टारगेट देते हैं कि आज ये चैप्टर तो उड़ा के रखूँगा, सुबह शुरू किया तो रात तक कंप्लीट डिटेल स्टडी होना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि एक दिन में ही आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, वाह आज मैंने एक चैप्टर पूरा कर दिया। यहाँ पर क्या होता है कि 4 दिन लगते हैं, थोड़ा थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, चौथे दिन पता चलता है कि मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। यहाँ पर थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि आपको थोड़ा बोरिंग सा फील हो सकता है कि एक ही चैप्टर सुबह से रात तक कर रहे हैं, बड़ा चैप्टर है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे का स्लॉट है आपको, मतलब 5-6 घंटे में एक चैप्टर आप कर रहे हो, एक बोरिंग फील हो सकता है। यहाँ पर आपको वैरायटी मिल सकती है, हर स्लॉट में जो सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो आपका इंटरेस्ट चेंज होगा। जैसे स्कूल कॉलेज में आप लेक्चर बैठते हैं तो कोई एक सब्जेक्ट कोई टीचर पढ़ा रहा है तो ऐसा लगता है ना 1 घंटे हो गए यार, ये सर जाने चाहिए, दूसरे सर आने चाहिए। अगर समझो दूसरे सर आ गए तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है और फिर हम वापस से दिमाग लगाते हैं लेक्चर में और ध्यान देते हैं। लेकिन समझो कि पता चला कि अभी अगला लेक्चर जो है वो सर आए नहीं है, प्रॉक्सी, और ये पहले वाले जो हिस्ट्री के सर है वही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एकदम मतलब इरिटेशन होने लगता है, फिर ऐसे लगता है मैं कहाँ सर पटक लूँ, होता ना। उसी तरह से यहाँ पर जो वो फीलिंग आ सकती है कि एक ही सब्जेक्ट हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वैरायटी मिलने से अपना जो इंटरेस्ट है चेंज होते रहता है। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा ऐसा है कि एक ही सब्जेक्ट आप सुबह से शाम तक कर रहे हैं तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। आपने जो आज सुबह प्रैक्टिस किया था, समझो जो चैप्टर है मैथ्स है, तो इस मैथ्स का जो सुबह टॉपिक सीखा था फिर दूसरे स्लॉट में वो कंटिन्यू तो लगातार याद रहता है। तो ये चैप्टर क्या होता है कि एक ही बार में करोगे तो जितना अलग अलग करने पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये थोड़ा कम टाइम में कवर हो जाएगा। तो ये 2 मेथड है, दोनों मेथड में से जो मेथड आपको अच्छा लगता है फॉलो कर सकते हो। मुझे ये बोलना है टोटल प्लानिंग करना है, उसके बाद उसके अंदर ये मैक्रो प्लानिंग हो गई। मैक्रो अब क्या करना है कि माइक्रो प्लानिंग करना है बच्चों, माइक्रो प्लानिंग करना है। अब माइक्रो प्लानिंग के बारे में बताता हूँ। अब माइक्रो प्लानिंग के पहले आपने मेथड चुन लिया, एक ये मेथड और एक ये मेथड, कौन सा मेथड करना चाहते हो। चलो अभी इसको मैं पहले मेथड से बताता हूँ। पहले मेथड से आपको बताता हूँ कि किस तरह से कर सकते हो। वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, समझो ये वाला जो मेथड है इसकी मैं माइक्रो प्लानिंग बताता हूँ। 1 फरवरी यहाँ पर आपके स्लॉट्स है, फर्स्ट स्लॉट, सेकेंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट। यहाँ पर सपोज आप 8 बजे सुबह शुरू करते हैं, 8 से 9:30, नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो, सपोज आपको ज़्यादा ब्रेक चाहिए तो, नहीं तो 10-15 मिनट इनफ होता है, ज़्यादा गैप नहीं लेना चाहिए। फिर भी आपको लगता है कि चलो मैं कुछ नाश्ता करके आ जाऊँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, तो टाइम फटाफट बीत जाता है ब्रेक का। ओके, यहाँ पर अगर आपको कॉलेज वगैरह जाना है तो जा सकते हो। शाम को अगर आते हो तो 6 to 8:30, एक 1.5 आवर का स्लॉट बता रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पर अगर आप करते हो तो 9 to 10:30। अगर इतने 1.5 घंटे के 4 स्लॉट करते हो तो आपके 6 घंटे की पढ़ाई होती है फॉर एन एवरेज स्टूडेंट। अगर आपको बहुत ज़्यादा करना है अच्छे से और डीप में तो 2-2 घंटे का स्लॉट ले लो। अब यहाँ पर सपोज मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर मैथ्स का एक चैप्टर ले लिया है, सपोज लॉजिक चैप्टर ले लिया सिंपली, ओके, या कोई एक चैप्टर ले लिया, सपोज कोई XYZ हो सकता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, OC है, इकोनॉमिक्स है, ओके, अकाउंट्स है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, बहुत सारे सब्जेक्ट है यार, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। तो उसमें सपोज कि आपको लगता है कि यार यहाँ पर कोई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 या एक्सरसाइज 4 या इतना ही है, या तो कोई अगर थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है, तो उसमें टॉपिक्स है, टॉपिक वाइज है, या पेज नंबर वाइज आप ले सकते हो कि वहाँ पर अपने को 8 पेजेस का चैप्टर है। थियोरेटिकल में हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया तो वहाँ पर 8 पेजेस का चैप्टर है। तो अगर उसको डीप में स्टडी करना है, ओके, तो थियोरेटिकल के लिए क्या करना है और ये क्या करना है देखो। अगर मैथ्स के लिए करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि चलो सुबह 8 to 9:30 आप एक 1 शॉट लेक्चर देख सकते हो। 1 शॉट लेक्चर अब कहाँ देखना है, देखो सारी चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल। अगर आप मेरे चैनल पर जाते हो, मैथ्स की स्टडी करते हो, तो मैथ्स पूरा का पूरा दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पर अवेलेबल है, पूरे चैप्टर्स का सोल्यूशन और 1 शॉट लेक्चर सभी आने शुरू हो गए हैं। इससे क्या होता है कि पूरा चैप्टर जो है एक ही बार में आप देख लेते हो, पूरे चैप्टर में क्या चीज़ें हैं आपका एक ही बार रिवीजन हो सकता है। मैथ्स के बारे में स्पेशली बता रहा हूँ। इसके बाद हो सकता है कि यहाँ 3 एक्सरसाइज है तो आप 1.5 घंटे के अंदर एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, ओके, ये प्लानिंग करके रखो। ये कभी की है, सपोज 1 फरवरी की प्लानिंग है।
आपकी जो प्लानिंग बुक होगी उसके अंदर जो पहला पेज है, सपोज 1 फरवरी आप डालते हो तो 1 फरवरी के अंदर यहाँ पर 4 स्लॉट बनाएंगे और यहाँ पर टाइम वाइज आप यहाँ टॉपिक भी लिखेंगे कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं। तो इस तरह से जो 4 स्लॉट है उसमें आपका पूरा प्रिपरेशन होना चाहिए। अब सपोज यहाँ पर हो सकता है कि एक्सरसाइज 1 बहुत छोटा है, एक्सरसाइज 2 बहुत बड़ा है और एक्सरसाइज 3 छोटा है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक पहले स्लॉट में एक्सरसाइज 1 ओके, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करके एक्सरसाइज समझो 1 और 3 छोटा है तो 1 को 1 घंटे दे दिया, 2 को यहाँ पर समझो कि हम दूसरा स्लॉट ले लेते हैं ओके, यहाँ पर सपोज 11, 15 to 12, 15 इस तरह से कर दिया, या 1-1 घंटे के 2 स्लॉट बना दिए, एक्सरसाइज 1 और सपोज 3 है तो एक्सरसाइज 1 और 3 पहले कर लिया, या 3 अगर यहाँ कर रहे हो तो इस स्लॉट को छोटा कर दो ओके, और बाकी दूसरा स्लॉट है उसको अगर एक्सरसाइज समझो यहाँ 2 कर रहे हो तो ये स्लॉट को और बड़ा कर सकते हो, सपोज 8 to 10, 30 2.5 घंटे का। तो ये आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल डेली कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं जो चीज़ पढ़ने वाला हूँ उसके अंदर कितना ज़्यादा कंटेंट है, वो एक्सरसाइज कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो ऐसा नहीं करना है कि कोई छोटा सा एक्सरसाइज है उसके लिए आपने 1.5 घंटे का प्लानिंग कर लिया कि 1.5 घंटे में एक्सरसाइज 1 करूँगा। पहले उसका लेंथ भी देखो, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये 1 दिन की प्लानिंग हो गई। ये कब करना है, तो जब 31 जनवरी आएगी, 31 जनवरी की रात को आप 1 फरवरी की प्लानिंग कर रहे हैं तो 1 दिन पहले जब आप सोते हैं तो उस समय से उसके पहले आप टोटल प्लानिंग में देख लो कि मैंने 1 फरवरी को क्या सोचा है, सपोज इकोनॉमिक्स सोचा है, या सपोज 2 फरवरी को मैथ सोचा है यहाँ पर, तो सपोज यहाँ पर 2 फरवरी है, सपोज 2 फरवरी है ओके, और मैथ सोचा है मैंने, तो मैं क्या करूँगा 1 फरवरी की रात को सोने के पहले मैं देखूँगा मेरी टोटल प्लानिंग में 2 फरवरी को मैंने मैथ्स का 3rd चैप्टर सोचा है, तो मैं क्या करूँगा कि 1 फरवरी की रात को 2 फरवरी की प्लानिंग करके सोऊंगा कि मुझे कल कैसे भी करके मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पूरा पढ़ना है। अब उसको एनालाइज करूँगा कि वहाँ पर कितने एक्सरसाइज हैं, कितने मिसलेनियस एक्सरसाइज हैं, वो सारी चीज़ें मैं देखूँगा और उसको मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि उसको अपने जो अवेलेबल टाइम के हिसाब से एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज है या जो भी उसका 1 शॉट लेक्चर है, समरी है, उसको मैं एडजस्ट करूँगा। तो वो बुक लेके आपको बैठना होगा और उसको एनालाइज करना होगा और उसके बाद करना है। कोई एक्सरसाइज छोटा है तो उसके लिए 1 घंटे का टाइम दो, आधे घंटे का टाइम दो, कोई ज़्यादा है तो 2 घंटे का टाइम दो। तो ये नॉर्मली मैथ्स के लिए मैंने बताया। इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या अकाउंट्स, इको, CSP, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, सभी सब्जेक्ट के लिए आप लोग इस तरह की प्लानिंग कर सकते हो एनालाइज करके। अगर आप पहला मेथड फॉलो कर रहे हो तो ये जो प्लानिंग है आपने महीने भर की करके रखी है, 2 महीने की करके रखी है, 62 डेज की करके रखी है, 72 डेज की करके रखी है, तो एक बार टोटल प्लानिंग करनी जरूरी है। उसके बाद डेली हर रात को सोने के पहले 2 काम करना है। नेक्स्ट डे जो होता है, नेक्स्ट डे सुबह उठने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ वो प्लानिंग आपको करके ही सोना है। कल सुबह से लेकर रात तक मैं क्या करूँगा, कौन से टाइम पर मेरा कौन सा स्लॉट अवेलेबल है, उस स्लॉट पे मैं कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर पढ़ूंगा, उस चैप्टर का कितना पोर्शन में कंप्लीट करूँगा, तो वो मुझे यहाँ लिखना है अपनी डायरी में। आपको ये डायरी बनानी है प्लानिंग बुक, समझ में आ रहा है। सो डेली 2 फरवरी की जो ये प्लानिंग है वो करके ही 1 तारीख को रात को सोएंगे। अब ये पहले मेथड से हम कर रहे हैं कि भाई डेली एक सब्जेक्ट का 1 चैप्टर कंप्लीट अगर कर रहे हैं तो ऐसे हो गया। लेकिन अगर आप मैंने जो सेकंड मेथड बताया था कि एक दिन में 4 सब्जेक्ट का 4 चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, या तो अकाउंट्स, OC, इको, SP इस तरह से, या मैथ से अगर तो उसके अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करके 2 फरवरी, 3rd, 4th और 5th, या तो अगर आपने पहले से चालू किया है 1 फरवरी से तो 1st से, तो सपोज इस तरह से, यानी कि यहाँ पर देखो 2 फेब, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये 4 दिन की प्लानिंग आपको 1 तारीख को ही कर लेनी होगी कि किस तरह से आने वाले 4 दिनों में कोई 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट की 4 चैप्टर शुरू करूँगा और 4 दिन में ख़त्म होना चाहिए। पहले स्लॉट में समझो फिजिक्स कर रहे हो उसका 20% या 30%, फिर सेकेंड में केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो शुरू कर रहे हो, 3rd में बायोलॉजी है, मैथ्स है, इस तरह से। और कैसे वो 4 दिन में ख़त्म होगा वो आपको प्लान करना है ओके। उसके बाद जो आने वाले 4 दिन के बाद जब ये चैप्टर खत्म हो तो उसी दिन फिर से टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको करना है ओके, और चैप्टर्स को एनालाइज करके करना है। तो ये हो गया डिटेल प्लानिंग, इस तरह से करना है बच्चों। मैं यहाँ पर आपको हवा में बातें नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपना अवेलेबल टाइम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरह से आने वाले
70 दिनों के अंदर, 72 दिनों के अंदर जो है आप अपनी पूरी स्टडी कर सकते हो। आपने लॉकडाउन में नहीं किया, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, आप मुझे देख रहे हो ना, इसका मतलब आप मेरे लेक्चर्स भी देख रहे हो दिनेश सर लाइव स्टडी पे। बट उसको प्लानिंग के साथ करो, सब कुछ हो जाएगा। मुझे बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर आपने जो मैथ्स पूरा सिखाया है उसको मैंने 1 महीने के अंदर पूरे चैप्टर्स कर डाले, 15 चैप्टर 1 महीने में कर डाले। ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए, तो बहुत अच्छा लगता है कि यार उन्होंने बहुत सारा ऐसे ही बोला कि यार थैंक गॉड मुझे आपका चैनल मिल गया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ा। और आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा, लेक्चर देखा होगा, तो जैसा आप ये वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से वाइट बोर्ड पर खड़े होके घंटों तक मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। पैर बहुत दुखते हैं, ओके, ज़्यादा खड़े रहेंगे, बैठ के पढ़ाना आसान होता है, बट यहाँ पर मैंने फिर भी ऐसा फील होना चाहिए था बच्चों की कि मैं सामने आके पढ़ा रहा हूँ। सब कुछ मैंने कंप्लीट करके रखा है। इसी तरह से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है, आप उसको रिफ़र कर सकते हो। ओके, पढ़ाई वाला चैनल पर भी आपको फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री, बायो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गई स्ट्रेटेजी। स्टूडेंट्स एक्चुअल गाइडेंस जो है वो 4-5 मिनट का नहीं हो सकता, उसके लिए टाइम लगता है, इसलिए इस वीडियो में आज आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला होगा। ये एक्चुअल मैंने डिटेल्ड एनालिसिस एंड प्लानिंग आपको बताई है, कॉमन बताई है। कोई भी जो स्टूडेंट है 10th 11th 12th का, कोई भी स्टूडेंट हो, डिग्री कॉलेज हो, स्कूल स्टूडेंट हो, सभी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को एनालाइज करके। और ये तरीका अगर आप फॉलो करते हो तो बोर्ड एग्जाम आने के कुछ दिन पहले तक आप एक्चुअल में आपका जो है स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप चाहे तो जैसे 72 डेज में से 62 डेज में आपने कंप्लीट कर दिया चीज़ों को, तो बचे हुए 10 डेज जो बचते हैं उसमें से 6 या 7 दिन आप रिवीजन लगा सकते हो कि एक दिन पूरा फिजिक्स रिवीजन किया, दूसरे दिन पूरा केमिस्ट्री रिवीजन किया, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ना, आप सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो एक दिन में उसका भी टाइमिंग लगा सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक। अगर 7 चैप्टर है या समझो 10 या 12 चैप्टर से 15 चैप्टर से किसी सब्जेक्ट में, तो आप ऐसे कर सकते हो। फिजिक्स 1 में सपोज 7 चैप्टर्स या 8 चैप्टर्स है, तो उसको फर्स्ट डे में आप स्टडी कर सकते हो और फिजिक्स 2 को सेकेंड डे में कर सकते हो, यानी 2 दिन में एक सब्जेक्ट जो है पूरा रिवीजन कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि टोटल प्लानिंग में पूरे सब्जेक्ट के पूरे चैप्टर्स आ गए, बाद में सारे सब्जेक्ट्स का 1-1 या 2-2 दिन रिवीजन के लिए भी आपको प्लानिंग में डालना पड़ेगा, टोटल प्लानिंग में। तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ये लेक्चर मेरा, आज का जो गाइडेंस लेक्चर था। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। इस चीज़ को फॉलो करो, इस चीज़ को फॉलो करो। जिसने सच्चे मन से इसको फॉलो किया 90% 95% के ऊपर वो ला सकते हैं। बाकी इसमें आपका स्मार्ट वर्क होता है। ओके, जो भी है इसके साथ अगर स्मार्ट वर्क करते हैं तो ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इस तरह के और मोटिवेशनल लेक्चर्स या गाइडेंस लेक्चर आपको चाहिए तो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। आप कमेंट में बताओ आपके क्या सजेशन है, आपको क्या चाहिए, कमेंट में बताओ, मैं सब कुछ लेकर आऊँगा। आप अभी तक यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आप बहुत ही सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके। कमेंट में बताओ आपको ये आज का जो मेरा जो गाइडेंस लेक्चर है कैसा लगा। आपको ऐसे अगर और लेक्चर चाहिए तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। बाय एवरीवन।